भाषा प्रणाम। सादर प्रणाम सर। आप बॉम्बे में छाए रहते हो। अच्छा। आप एक पत्रकार हो और उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को आपने बॉम्बे में जीवित किया हुआ है, इसके लिए आपको साधुवाद। आपका कौथिक मेला बहुत फेमस है और उत्तराखंड के समाज को आपने बॉम्बे में एकमत किया हुआ है। ये बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हो। थैंक यू। उत्तराखंड में चुनाव हैं, 2 महीने बाद आप उत्तराखंड आए हो, कैसे देखते हो उत्तराखंड के चुनाव को? सर थैंक यू, मैं वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ऑनलाइन तो आपको पिछले साल 2 साल से मिल ही रहा हूँ, लेकिन आमने सामने आने का मौका आज मिला और आपके मुखर व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ। और आंखें से आंखें डालकर बात करना और सवाल पूछना, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है मुझे इसलिए जो है बहुत प्रखरता से जवाब देना चाहिए। देखिए, अब जिस मिजाज के आप हैं उसी मिजाज का मैं बॉम्बे में हूँ। तो पहाड़ी जहाँ रहेगा, लंदन रहेगा, बॉम्बे रहेगा, एक जैसा रहेगा, चाहे वो ठेठ पहाड़ों की कंदराओं में कहीं बैठा हो। देखिए, मैं कौथिक जो हमारा एक 13 साल का पूरा एक अनुभव रहा है, ये एक बहुत शुरुआती काफ़िला जिसमें बड़ी मुश्किलात रही, बहुत सारी तकलीफ़ें। जैसा होता ही किसी भी अभियान को जब आप शुरू करते हैं तो इट टेक्स टाइम टू कनेक्ट। लेकिन इस अभियान में ऐसे कद्दावर लोग हैं, ऐसे जज्बाती लोग पहाड़ी आके खड़े हो गए जिन्होंने इस काफ़िले को यहाँ तक पहुँचाया। और हम कौथिक के अलावा बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ करते हैं साल भर बॉम्बे में, जो इस पूरे समाज को जोड़ता है। उस बॉम्बे में जोड़ता है जिस बॉम्बे की भौगोलिक स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। वो स्ट्रेच है, समंदर किनारे, गोल नहीं है। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए आपको पूरा दिन लग जाता है। उस बॉम्बे में भी लोग कौथिक में आते हैं, साल भर इंतज़ार करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमने उस शहर में लोगों के जज्बे को पहचाना, उसको खंगाला और उसको खड़ा किया। तो इसमें बहुत सारे लोगों का रोल है। ठीक है, अब आपने बात करी कि इस जो चुनाव अभी यहाँ, मैं उत्तराखंड में हूँ, देहरादून में आपके साथ बैठा हूँ, तो यहाँ जो चुनावी राजनीति इसको आप कैसे समझते हैं और क्या महसूस करते हैं और क्या होना चाहिए? सर, मेरा अपना अनुभव है कि 20 सालों के दरमियान इस पूरे राज्य ने जो फसल उगाई है वो 500 नेताओं की और ठेकेदारों की और बिचौलियों की है ना। इसमें मूल आदमी पहाड़ी कहीं खड़ा नहीं हुआ, वो आज भी लड़खड़ा रहा है। तो जिसको लोग सोशल मीडिया पे हमारे लोग बदनाम करते हैं, वो दारू से लड़खड़ा रहा है। लेकिन शायद हम ऐसे अवेयरनेस पैदा नहीं कर पाए, उस जज्बात को खंगाल नहीं पाए कि शायद वो व्यक्ति, जो पहाड़ का व्यक्ति जो दारू से लड़खड़ा रहा है और जिसको हम खुद बदनाम कर रहे हैं, वो अपने स्वाभिमान को समझता और खड़ा होता और राजनीतिक तौर पर ज़्यादा जो है दृढ़ होता और किसको सपोर्ट करना ये समझ पाता। तो वो स्थानीयता को समझ नहीं पाया। अभी उसके समझ 20 साल के दरमियान तो उसके समझ का दायरा इतना सिकुड़ गया है कि यहाँ उस जगह पे बहुत सारे लोग ऐसे अतिक्रमण कर गए जो आपके नहीं हैं और जो आपकी राजधानी, आपके सारे इस पूरी भूमि को निगल लेना चाहते हैं। ये हम बाहर रह के महसूस करते हैं। मुझे लगता है स्थानीय भाव होना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि देखिए, हमारी कई पीढ़ियों ने इस देश की सुरक्षा में पूरी ताकत लगा दी। हमारे प्रहरी बनकर जगह बंदूक लेके खड़े रहे, फौजी बनकर, जो जाता था निकलता था सीधे फौज में भर्ती होता था। उन्होंने अपना खून बहाया, लेकिन उसकी कीमत हम मांग नहीं रहे। लेकिन उसकी कीमत हमें मिलनी चाहिए थी हमारे प्रोग्रेस के रूप में, हमारे विकास के रूप में, और इस राज्य को संपूर्ण रूप से पहाड़ी होने के रूप में, जो नहीं मिला आपको। आप यहाँ, हमारी हैसियत औकात इतनी रह गई है कि जो आपकी बंदूक, जो आपकी निशानी, जो आपकी विरासत है, उस पर तलवार पर जो है तराजू हावी है, बाजार हावी है ना। आपकी सादत का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अगर बहुत पैसे वाले हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, तो ही आप राज करेंगे। जिस राज्य की आर्थिक जो कमान जो है आप पहाड़ियों के हाथ में नहीं है, जाहिर सी बात है आपने इस राज्य में लूटना ही लूटना है। चलेगी उनकी जिनके पास पैसा होगा, वही मीडिया संस्थान भी चलाएंगे, वही दुकानें भी चलाएंगे, वो हर चीज़ वही चलाएंगे। आपके चलाने जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ चलने की औकात में रह गए, वो भी लड़खड़ा के चल रहे हैं। ठीक है, तो मेरा अपना ये कहना है कि देखिए, सबसे अंदर मेरे अंदर बेचैनी है। मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग जो इस पहाड़ से दूर हैं, उनके अंदर गहरी बेचैनी, पीड़ा है, तकलीफ़ है कि मेरा राज्य उतना आबाद क्यों नहीं जितना जिस राज्य में मैं रहता हूँ, उस जैसा अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी नृत्य, संगीत, गीत के प्रति वो भाव क्यों नहीं है, वो जिजीविषा क्यों नहीं है, उसको खड़े करने की इच्छा शक्ति क्यों नहीं है। मेरा पंजाब के भांगड़ा की तरह मेरे यहाँ का पहाड़ का गीत संगीत जो है पूरे देश में उतने बड़े स्तर पर खड़ा क्यों नहीं हो पाया। मेरे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, जो बाकी तमाम राज्यों के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके समकक्ष अपनी हैसियत क्यों नहीं बना पाया। खान पान में हम पीछे क्यों रह गए। ये पूरी संस्कृति, ये राज्य का मतलब ये कि पूरी संस्कृति है, एक संपूर्ण संस्कृति जिसमें आपका खान पान भी आता है, आप गीत संगीत भी आता है, और आपकी शक्ल भी आती है, और आपका पहनावा भी आता है। हमने सब कुछ खो दिया, खाना भी छोड़ दिया, शक्ल भी गई, सब गया। अब संदेश सिर्फ इतना है यहाँ के लोगों के लिए, मेरा ये कहना है कि इन 20 सालों के दरमियान, इस 2 दशक के दरमियान, इस राज्य ने
500 या 1000 नेता पैदा किए, ठीक है, और उनको घेरने वाले बिचौलिए पैदा किए। उनसे बाहर निकलना तभी संभव है जब आप स्थानीय मुद्दों पर मुखर हों, स्थानीय मुद्दों की बात करें, आप परिसीमन पे बात करें, आप स्थायी राजधानी पर बात करें, जो भी तमाम मुद्दे, मुझे शायद कई चीज़ों की जानकारी न भी हो, आप मुझे अपर पहाड़ी कह सकते हैं, पहाड़ी के इसमें संदर्भ में। लेकिन मेरा कहना है कि जब तक आप अपनी बात नहीं कहेंगे, अपनी बोली की बात नहीं करेंगे, आप उर्दू अकादमी खोलेंगे, आप पंजाबी अकादमी खोलेंगे, लेकिन आप जौनसारी की बात नहीं करेंगे, आप गढ़वाल अकादमी की बात नहीं होगी, आप कुमाऊँ अकादमी की बात नहीं होगी, तो क्या मतलब है? मेरे बताओ, उस राज्य का होने का मतलब क्या है? कि मेरी बोली भाषा पहचान नहीं होगी और मैं दूसरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे उर्दू से भी दिक्कत नहीं, पंजाबी से भी दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो रहूँ उस जगह पे, पहली पहचान मेरी हो। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से, आप जैसे जो कर्मठ लोग हैं, जो स्थानीय मुद्दों पे लगातार जूझते रहते हैं, ठीक है, सब कुछ दांव पे लगाकर काम कर रहे हैं, और शुभकामनाएं आपको, आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, मेरी ओर से, हम सब की ओर से बधाई आपको। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए संदेश है, अगर आप इस राज्य में कुछ होते हुए देखना चाहते हैं और पहाड़ी के रूप में अपना वर्चस्व चाहते हैं, तो मराठियों की तरह सीखिए, बंगालियों की तरह बनिए, उड़ीसा की तरह बनिए। क्या आपको पता है उड़ीसा में क्या हो रहा है? यहाँ के लोग कितना जानते हैं? वहाँ हो रहा है ना विकास, चुपचाप अपने काम, अपने बोली भाषा का प्रगति कर रहे हैं, अपने राजकाज को संभाले बैठे हैं। बंगाल में 2 बंगालियों से आप मिल लीजिए, जब वो आपसे मिलेंगे ना, अंग्रेजी में बात करें, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग है, लेकिन जैसे वो आपसे हट के बाहर निकलेंगे, वो कोई भाषा नहीं बोलते, सिर्फ बंगाली बोलते हैं। ये हमारा तो सारा खेल ही ख़त्म हो गया है। तो जो आत्मीयता है, जो मराठी लोग देखें, अगर उनके अंदर इतना जज्बा है कि अगर किसी मराठी को, अगर किसी ने कुछ कह दिया ना, दूसरा मराठी आपको जड़ के 2 थप्पड़ मार देगा। बोली भाषा का इतना ज़बरदस्त प्रभाव कि किसी पुलिस थाने में आप पहुंच जाइए, किसी सरकारी संस्थान में आप पहुंच जाइए, आप अंग्रेजी में बात करें, नोबडी विल आस्क यू, नोबडी विल एंटरटेन यू। आप हिंदी में बात करिए, वो तो खैर वहाँ थोड़ा एंटी हिंदी और माहौल भी है, लेकिन मराठी अगर आपने बोल दी ना, तो बाइज्जत बैठाएंगे भी, पूछेंगे भी। और अगर ये मालूम पड़ेगा कि भाई शांति प्रसाद भट्ट जी यहाँ के नहीं है, उधर पहाड़ के हैं, गढ़वाल के हैं और कुमाऊँ से आए हुए हैं, तो आपकी जो दुगनी करेंगे कि यार आपने हमारी संस्कृति को कितना अपने अंदर समेट लिया है। बाल ठाकरे थोड़ी ना वहाँ के हैं, वो तो माइग्रेटेड है ना, फैमिली है, लेकिन आज उन्होंने इतनी शिद्दत से उस संस्कृति को अपना लिया है कि आज वहाँ राज कर रहे हैं, उसकी कमान उनके हाथ में। हम भी वहाँ रहते हैं, हमें मराठी से प्रेम है, मराठी बोलते हैं, धारापुर हम मराठी बोलते हैं, और हमारे लिए महाराष्ट्र भी उतना प्रेम है जितना हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि हमारी पूरी पीढ़ी वहाँ गुजर गई। लेकिन जो बेस है, मेरी जड़ है, वहाँ तक तो मैं अंत में आऊँगा, और मैं नहीं आया तो मेरी पीढ़ी आएगी। लेकिन उस पीढ़ी को मैं कुछ तो सूत्र देकर जाऊँ कि भाई ये जड़ों को याद रखना, कभी अगर इच्छा हो जाने की पहाड़, तो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मकान है, और ये तुम्हें यहाँ जाना है। बस ये इतना मेरा कहना है। आप थे केसर सिंह बिष्ट, जो कि बॉम्बे में रहते हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं, पत्रकार हैं, और उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को बॉम्बे में बचाए हुए हैं। इन्होंने एक शब्द कहा जो बड़ा सोचनीय है कि बंदूक पे तराजू हावी है। संदेश बड़ा है, समझना जनता को है कि आखिर इस तराजू वाली सरकार को उत्तराखंड से जनता कब हटाएगी। यदि ऐसा ना हुआ तो राज्य बर्बादी की कगार पे चला जाएगा। केसर सिंह बिष्ट ने अपना दर्द उत्तराखंड में आकर हमारे साथ साझा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता केसर सिंह जी बिष्ट जी की इस आह्वान पर एकमत होकर अपनी उत्तराखंडियत को बचाने के लिए आने वाले चुनाव में अपने मत का दान करेंगे। नमस्कार। थैंक यू।